वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। सोने और चांदी के बाल वाली लड़की की जादुई कहानी। रामगढ़ नामक एक गांव में राजू और उसकी बेटी कोमल साथ साथ रहा करते थे। राजू अपनी बेटी कोमल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो कभी भी कोमल को ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता था। कोमल भी बचपन से ही अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। कोमल की माँ के देहांत के बाद राजू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उसकी नई पत्नी आई जिसका नाम रजनी और एक पुत्री थी जिसका नाम रुचि था। रजनी और रुचि दोनों ही कोमल से नफरत किया करती थी। कोमल बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने की वजह से उन दोनों को खटका करती थी। माँ, ये कितनी सुंदर है, मैं क्यों नहीं? ये बातें कोमल बचपन से ही सुनती आ रही थी पर वह कुछ नहीं कहती थी। टाइम बीतता गया और टाइम बीतने के साथ साथ रुचि और कोमल भी बड़ी हो गई। अब दोनों की उम्र शादी की हो गई थी। कोमल बड़े होने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। उसके काले घने बाल थे पर रुचि इतनी सुंदर नहीं हुई थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक बार, अरे ओ रुचि, तू कोमल की तरह क्यों सुंदर बनकर नहीं रहती? कितने महंगे शैम्पू दिए पर तूने एक ना लगाया। उधर से फिर कोमल का रिश्ता आ जाते हैं। बहन जी, हम अपने बेटे मोहन की शादी आपकी बेटी कोमल के साथ करना चाहते हैं। यह सुनकर रजनी को बहुत जलन हुई। वह यह रिश्ता अपनी बेटी के लिए चाहती थी। उधर कोमल इन सब से अनजान थी और वह सभी के लिए काम किया करती थी। कोमल एक ईमानदार अच्छी लड़की थी। अरे ओ कोमल, इधर आ, मेरी बात सुन। यह कहती कहती रजनी चिल्लाती है, मैंने तुझे जो कल शैम्पू दिया था वो कहाँ है? वो तूने क्यों नहीं लगाया? अभी तक ऐसी पड़ा है, क्या खराब करना है? नहीं माँ, मुझे वो शैम्पू दे दीजिए, मैं वो शैम्पू लगा लेती हूँ। रजनी वो शैम्पू कोमल को दे देती है। जैसे ही कोमल बाथरूम में जाकर अपना सिर धोने लगती है, वो धीरे धीरे देखती है उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वह गंजी हो जाती है। ये देखकर बहुत हैरान थी। अरे, मेरे सिर के बाल कहाँ चले गए? मेरे सिर के बाल कहाँ चले गए? मैं कैसे गंजी हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। मेरे बाल। इतना कह के वो रोने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और सभी कोमल का मजाक उड़ाने लगे। यह सब देखकर कोमल के पिता दिन रात दुखी रहने लगे और अपनी बेटी के लिए भी परेशान रहा करते थे। वह सोचा करते थे, आह भगवान, तूने मेरी बेटी को ये किस गुनाह की सजा दी है? अब उससे कौन शादी करेगा? यही सोच के वो बीमार पड़ गए थे। उधर कोमल अपने पिता की हालत न देख पाई और वह घर छोड़कर एक जंगल में चली गई। जंगल में जाने के बाद वह सबको भूल जाना चाहती थी। तभी कोमल के साथ कुछ अलग हुआ। वह गायब होकर एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि अचानक से उसके सामने कोई रोशनी चमकने लगी। वह घबरा गई। कौन कौन है वहाँ? तभी उसकी माँ प्रकट हो जाती है। अरे माँ, आप कहाँ मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कितना आपको बुलाया, देखो मेरे सर के बाल सारे झड़ गए और इस वजह से पिताजी भी काफ़ी दुख रहने लगे हैं। मैं क्या करूँ माँ, मुझे बताओ। ये बात सुनकर कोमल की शक्तियों से कोमल को सोने चांदी के बाल देते और कहती है, बेटे अब तुम दुखी मत रहो और जाओ, इन सोने चांदी के बालों से अब तुम और भी ज़्यादा सुंदर लगोगी। यह देखकर कोमल खुशी खुशी अपने घर जाने लगी। रास्ते में भी जितने लोगों ने कोमल को देखा बस देखते ही रह गए। वो इन सोने और चांदी के बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि उसकी सौतेली माँ ने उसे पहचाना ही नहीं। वह अपनी माँ से मिलने के बाद घूमने के लिए चली जाती है। उधर रजनी जलने लगती है। कोमल एक जंगल में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक राजा से होती है। राजा भी उसकी सुंदरता का दीवाना हो चुका था।
रजनी फिर राजा से मिलने के बाद गांव में वापस आती है। सभी गांव वाले जो उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी तारीफ किए जा रहे थे। उसके बालों को देखकर सब उसकी बस प्रशंसा ही कर रहे थे। उधर राजा को दिन रात उसकी याद सताने लगी और सोचने लगे कि मैं उस सोने चांदी वाली लड़की से ही विवाह करूँगा। वो कितनी सुंदर है, मैं तो उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता। मैं कल उससे मिलने जरूर जाऊंगा और मन की बात कहूँगा। रजनी और राजा एक नदी किनारे मिलते हैं। राजा कहता है, अरे सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? कोमल ने भी बड़े प्यार से हाँ किया। अगली सुबह ये बात सबको पता चल गई और उनका विवाह होने के लिए सभी लोग महल में पहुंच गए। फिर कोमल और राजा भी आ जाते हैं। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। दोनों की शादी हो जाने के बाद कोमल और राजा अपने महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। फिर कोमल हमेशा ही खुश रहा करती थी और राजा भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। प्यार से उसे वो सोना चांदी की बाल वाली गुड़िया कहा करता था। तो देखा बच्चों, कभी भी हमें किसी के साथ बुरा करने से कभी भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपको भी कभी भी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अच्छा करने वालों के साथ ही अच्छी चीज़ें हुआ करती हैं। तो बच्चों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।